रही है जिसमें कर्नाटक के मंजूनाथ जी अपनी पत्नी के साथ डल झील में बोट में बैठकर सैर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ ही पल बाद काल उनके पीछे था। उनकी पत्नी के सामने उनका नाम पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और अगर नाम बताने के बाद भी उनके कपड़े उतारकर उनका चेक करा जाता है कि वे हिंदू है या मुसलमान। ऐसी क्या चीज़ चेक करी हो, ये आप जानते हैं। और फिर उनके गोली मार दी जाती है। और जब उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पति के साथ साथ मुझे भी मार दो, तो आतंकवादी कहते हैं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम ये बात जाकर मोदी को बताओ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हर भारतीय के लिए है, खासकर हिंदुओं के लिए, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में भी हिंदू चारों तरफ मारे जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे यूपी हो। मतलब हर जगह कुछ ना कोई वारदात हो ही रही है। और अब ये नया ही चल रहा है, कश्मीर में तो चल ही रहा था, लेकिन अभी जो पहलगाँव में हुआ है, जो टूरिस्ट पैलेस है सबसे ज़्यादा फेमस वहाँ का, वहाँ निहत्थे धर्म के नाम पर नाम पूछकर कपड़े उतरवा कर जाँच कर उन्हें गोली मार दी जाती है, सटा के कि एक ही गोली में वो मर जाएं। सबसे बड़ी मानसिकता यह है हिंदुओं की, ये जाति धर्म और भाषा के नाम पे बटे हुए हैं। लेकिन आतंकवादियों ने सिर्फ उनका धर्म पूछा, ना जाति पूछी ना भाषा पूछी। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। अगर आप हिंदू हैं तो आप गए, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप बच सकते हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं, भाई है। लोग बात कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर इन 26 हिंदुओं को उनके हिंदू होने पर क्यों मारा गया? अगर ये मुसलमान होते 26 तो ये शायद जीवित होते, लेकिन ये 26 हिंदू थे, इसलिए इन्हें धर्म के नाम पे मारा गया। हमारे देश के बुद्धिजीवी ये कहेंगे कि आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर ये क्यों मारे गए? जिनमें 3 ऑफिसर रैंक के अधिकारी भी थे, 2 नेवी के और 1 आईबी का, जिनकी एक शादी अभी 16 अप्रैल को हुई थी और वो अपनी घरवाली के साथ घूमने गए थे। उनके सामने उन्हें मार दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया। कब तक हिंदुओं का नरसंहार ऐसे ही चलता रहेगा? ये हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, लग्जरी लाइफ जीने में लगे हैं, लेकिन अपनी और अपनों की रक्षा करने, भविष्य के बारे में कोई सोचता नहीं। ना इन पर कोई हथियार है कि अपनी रक्षा कैसे करेंगे आने वाले टाइम में। इन्हें कोई कहीं भी मार देता है, कहीं भी इनके घर से निकाल के मार देता है। ये घूमने जाते हैं, वहाँ मर रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा? मोदी सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन प्रथम कार्य यह है कि हिंदू एकजुट होए, जाति को साइड में रखकर सच्चे सनातनी बने। सिर्फ सनातनी बने, जातिवाद ना फैलाए आपस में। जिस दिन आप एक हो जाएंगे, उस दिन आप स्वयं रक्षित हो जाएंगे। आपको फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अपने पास हथियार रखिए बचाव के लिए। अगर वहाँ 2000 यात्री थे और 6 आतंकवादियों ने आपको 26 को मार दिया, अगर किसी को एक ही लाइसेंसी रिवॉल्वर या हथियार होता तो ये 26 बचते या ना बचते, या ज़्यादा होते या कम होते, लेकिन उनमें से 1-2 तो मारे जाते। लेकिन हमारे पास अपनी डिफेंस के लिए कोई हथियार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बारे में भी हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। मैं तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी 26 वो शहीद हुए हैं सनातन पे, अपने धर्म पे, भोलेनाथ उन्हें अपने चरणों में आशीर्वाद दे, अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। यही मेरी प्रार्थना है। बाकी का काम सरकार कर ही रही है, लेकिन हिंदुओं को एकजुट होने का समय अब आ गया है। नहीं तो ऐसे ही होता आया है, अब भी हो रहा है और आगे भी भविष्य में होता ही रहेगा। तो हिंदुओं, एकजुट हो जाओ। आपकी रक्षा आपके स्वयं के हाथ में है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को स्वतंत्रता है। आप भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कदम उठाएं, अपनी सेफ्टी के लिए कदम उठाएं। जय श्री राम।